अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना है तो कैसे कोई ना खुश हो और खैर खैरियत से हो। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने सब पे अपना नज़र करम रखा हुआ है और सभी को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाज़ रहा है जी। बिल्कुल, तो ये जी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था जी लबे शीरीन, जो कि बहुत ही लजीज़ और बहुत ही ये क्रीमी सा बन के रेडी हुआ था। तो अभी ये नाइट टाइम है, मैं फुल इसको चिल करके तो इस टाइम खा रही हूँ। तो आप लोग भी जब भी लबे शीरी बनाएं तो उसको फुल ठंडा करके, बर्फ़ ना जमी हुई हो बट ठंडा हो, तो फिर आप उसको एंजॉय करें तो फिर तो उसका क्या ही मज़ा आता है। और मुझे तो रेड वाली जो जेली है वो बहुत ही पसंद है। आप लोगों को किस वाली कलर वाली जेली पसंद है वो मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो, जो कि थोड़ी सी लेट हो गई है। कल और आज की मैंने दोनों एडिट कर दी हैं और जी मैंने कहा दोनों दिनों की आप लोगों को साथ शेयर कर देते हैं। कल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो ये जी है सहरी का टाइम और सभी अपने अनाउंसमेंट करने लगे हुए जी सहरी का टाइम हो गया है तो उठ जाएं। आप लोग भी सुन लें आप लोगों के यहाँ सहरी टाइम किस किस तरीक़ों से आप लोगों को जगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ढोल भी बज रहा था एक दिन। तो ये जी हम लोगों ने बनाया था आलू और पकौड़े का सालन, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। तो पकौड़े लेकिन टूट गए थे थोड़े से, बट बहुत मज़े का था। और ये यहाँ पे अम्मी रोटी बनाने लगी थी और ये बेलन लेके खुद खड़ी हुई थी कि मैंने अपने बाबा के लिए रोटी बनानी और ख़ुद ही बनानी है, तो तंग करने लगे हुए थे। यहाँ पे फ्रिज का आटा था तो भाभी यहाँ पे पेड़े कर रही थी, तो अम्मा आके कह रही थी कि मैं रोटियाँ बना देती हूँ। और जो मिर्हा है यहाँ से गिलास उठाएगी और टेबल सेट कर रही थी वहाँ पे, और प्लेट्स मैंने रख दी थी, पानी भी रख दिया था। तो जो गिलास है वो मिर्हा रखती है, तो ये सेट वेट कर रही थी वहाँ पे कि अब ठीक है पूरे गिलास काउंट करके रख देती है। तो ये देखें जी अफ्तारी का टाइम आ गया, सहरी तो हमारी गुजर गई जी। और अफ्तारी में ये हमें साथ वाले 2 घरों से आज अफ्तारी आई। एक वालों ने तो ये सैलेड बनाया हुआ था, साथ में पकौड़े थे। दूसरे घर से भी रशियन सैलेड और साथ में समोसे आए थे। और मनाहल को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जी समोसों का, तो अल्लाह ताला ने समोसे इस तरीके से भेज दिए। तो ये जी मैं बनाने लगी थी। आज मैंने 2 ड्रिंक्स बनाए थे। एक मैंने टैंग का बनाया था सिंपल, उसमें लेमन और चीनी डाल के थोड़ा सा वो बना दिया था बच्चों के लिए। और ये जो रूह वाली शिकंजबीन है ये बड़ों के लिए बनी थी। तो इसमें लेमन, काला नमक और काली मिर्च और साथ में थोड़ी सी चीनी डाली थी और साथ में रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड कर दिया था। और ये पकोड़े भाभी बना रही थी, घर में भी बन रहे थे तो साथ वालों से भी हमारे पास आ गए थे। तो पकोड़े वैसे ही ज़्यादा खाए जाते हैं, तो फिर जी कैलोरीज़ किसने काउंट करनी है और वेट किसने लूज़ करना है जब इतने ज़्यादा पकोड़े ऑयल वाले खाए जाते हैं। तो वैसे ऑयल वाले जो पकोड़े जो इतना ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते आज मेरे ख्याल के मुताबिक, बट करते तो हैं, ज़्यादा तो है इनमें ऑयल। और ये जी बच्चों की फरमाइश पर बन रही थी फ्राइज़, क्योंकि इनको शौक़ था, रोज़े रखे हुए होते हैं बच्चों ने, तो दिल कर पड़ता है जी डिफरेंट चीज़ों को। तो फिर उनकी फरमाइश को मद्देनज़र रख कर तो ये सारी चीज़ें जो है बनाई गई हैं। और ये जी हमारा है अरेबियन शोरबा और ये जी है भिंडी का सालन, जो कि भाभी ने बहुत अच्छा बनाया था, अंकल को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। और ये है जी हमारी आज की अफ्तारी। तो इस टाइम सब लोग बैठ के दुआ मांगते हैं, अच्छे से दुआ मांगने के बाद फिर सब लोग अपनी अपनी प्लेट ऑर्गेनाइज़ करके फिर सुकून के साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, ताकि अच्छे से अफ्तारी कर सकें। तो अफ्तारी करके हम लोग फ्री हुए, हम लोगों ने सारा समेटा समेटी की। तो फिर आपको किसी दिन वो समेटा समेटी भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा बिखरी हुई होते हैं बर्तन शर्तन और सारा काम वाम। वहाँ से फ्री हुए तो फिर जी ये जो कपड़े वगैरह थे ईद के लिए वो देने थे, मेरे पास 2 सूट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको मैं स्टिच करवा लेती हूँ। भाभी जा रही थी अपने देने के लिए, तो मैंने कहा जी लगते हाथ मेरे भी लेती जाएँ। तो ये फिर मैंने इनको ओपन करके देखा कि इनका स्टाइल कैसा मैंने बनाना है, तो थोड़ा बहुत मेरे माइंड में आया। तो फिर मैंने कहा चलें उसको दे आएँ, तो फिर मैं बाद में उसको फ़ोन पे डिस्कशन कर लूँगी। अब तो पिक्स वगैरह दे के भी ड्रेस अच्छे से सिल जाते हैं। और ये मेरी छोटी सी मैडम खड़ी नमाज़ पढ़ रही है। और ये जी है मेरी सेकंड अफ्तारी शुरू हो गई है। तो सेकंड अफ्तारी में बनाना कुछ और था, उसकी कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो वो जी पोस्टपोन हो गया। वो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज जी बन रहा था पुलाव, बन रहा था, साथ में जी कटलेट्स बने थे। और हाँ जी
और साथ में फ्रूट चाट थी जैसा कि होती है, और साथ में आप लोगों को आगे ड्रिंक्स भी दिखा देंगे। ये भाभी पुलाव बना रही थी, मसाला सारा सिंपल बनाकर, और फिर इसमें भाभी चिकन बाद में ऐड करती हूँ, मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ, वो बाद में ऐड करती हूँ कि हर किसी के पकाने का जो डिफरेंट वे होता है। तो लेकिन चीज़ मज़े की होनी चाहिए, बनाएं जैसे मर्ज़ी आप लोग। तो ये जब अच्छे से ये भी भुन जाएगा, ये देखें अच्छे तरीके से भुन गया था, तो फिर इसमें जो पानी है वो आपको पता है डबल डाल देते हैं। तो हम भी डबल डालते हैं, लेकिन उससे भी कम थोड़ा सा। तो हिसाब किताब हर किसी को अपने घर का होता ही है। यहाँ पे जी अभी दम लगाने की बारी आ गई थी, अभी इसको दम लग जाएगा। और ये इधर से हमारे जो आलू थे वो भी बॉयल हो गए थे, ये देखें मैश भी हो गए, बॉयल हुए और इधर से मैश हो गए। इसको मैंने पील किया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई आप लोगों के लिए। और ये फाइनली इसकी रेसिपी मैंने बहुत टाइम पहले अपने चैनल पे भी दी हुई है, आप लोग वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हो। और इसको एग में वॉश करवा के तो फिर इसको जी फ्राई करते हैं। और इधर मैं बनाने लगी थी आज मिंट मार्गरेटा कह लें आप इसको, उसमें सोडा जाता है लेकिन इसमें मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि अफ्तारी टाइम ये वैसे ही सही रहता है। और ये मनाहल के जुगाड़ देखें, इसके अंदर डाल के और वहाँ से वो उसकी जो कलियाँ हैं साथ वाली वो सारी अलग कर रही है। ये भाभी ने मेथड बताया था, ये देखें बड़े अच्छे तरीके से सारे उसके जो लीव्स हैं वो सारे सेपरेट हो रहे हैं। तो मिंट मार्गरेटा में जाता है थोड़ा सा सोडा, लेकिन इसमें नहीं डाला था। ये आप शिकंजवीन टाइप कह लें, कुछ भी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा होता है, लाजमी इसको बनाइएगा। 2 गठियाँ जो थी वो थी पुदीने की, और 1 पाव जो थे वो लेमन थे। ये मैंने इसमें जो चीनी थी वो भी तकरीबन 1 पाव के आसपास ही गई थी, जो कप का होता है 1 कप थी इसमें चीनी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था जी काली मिर्च का, और 2 टीस्पून मैंने इसमें काले नमक के डाले थे। वो डली चली गई थी अंदर, तो वो 2 टीस्पून ही हो गए थे, तो उसी हिसाब से मैंने ये काला नमक ऐड कर दिया था। और ये 1 पाव जो है लेमन, उसका जो मैंने रस था वो निकाल लिया था। ये सारा जो लेमन जूस है ये मैं इसमें सारा ऐड कर दूँगी। और अब इसी में मैं 2 बैचेस करके ये जो पुदीना है वो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड करना है ताकि जितने भी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब सारे क्रश हो जाएं, मोटे मोटे दरदरे से ना रहे। मैंने इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छे से रगड़ा लगवाया था, और एंड पे फिर थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसके साथ भी कर लिया था। इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन खुद ही मैंने कम डाली थी क्योंकि सभी जो हैं वो इतनी ज़्यादा भी नहीं खाते, मौसम इतना नहीं है कि ज़्यादा बर्फ़ वाला पिया जाए। तो ये भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग होता है, सिंपल शिकंजबीन होती है, और उसमें आप पुदीना डाल के इसको थोड़ा रिफ़्रेशिंग और हाज़मेदार बना सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ड्रिंक बना था, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी अच्छे अच्छे ड्रिंक्स की रेसिपीज़ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जी अंकल लेके आए थे जी तरबूज़, और माशाल्लाह तरबूज़ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी था आज का। तो फिर इसको अच्छे से कट करके और इसके ऊपर काला नमक स्प्रिंकल कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत यम्मी लग रहा था। और फिर बर्फ़ पड़ी हुई थी तो मैंने तरबूज़ के अंदर बर्फ़ रख दी कि ये ठंडा हो जाए, देखें। और ये जी हमारा दस्तरखान लग चुका था, अभी सारे दुआ मांग रहे थे। और आपको आज की मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू पीपल। एंड नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।